आपके लिए शरबत लाता हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये क्या है? आपका हिस्सा है दुंदार साहब। अभी तो अपना पसीना भी नहीं बहाया, हिस्सा कैसे ले लें? ये तो अभी शुरुआत है। लेकिन हमारे इरादे वाज़ेह हैं। अगर हम कोई काम की नियत करते हैं तो फिर ये समझे कि बस वो काम शुरू हो गया है। अगर कोई ताजर काम शुरू करने से पहले सोना निकालता है और उसके मकासद बहुत बड़े हैं, इसका मतलब है कि वो कुछ छुपा रहा है। बताओ मुझे, क्या इरादे हैं तुम्हारे? ये ताजिर किसी ऐसे दोस्त की तलाश में है जो उसका मददगार हो और जो शेरों के गौल में सच्चे दोस्त की तरह उसका साथ दे सके, है ना दुंदार साहब? यकीनन हमने उस्मान साहब के साथ मुआहिदा किया है। अगर उस्मान साहब को अल्लाह न करे कुछ हो जाता है तो इस सरजमीन में हमारे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। इसीलिए मेरे वालिद मलिक साहब चाहते हैं कि आप दोस्ती की निशानी के तौर पर यह कबूल करें। बहुत शुक्रिया। तुम एक बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए आदमी हो। अगर मेरे पास भी तुम्हारे जैसा आदमी होता तो मैं सबको जेर कर लेता। ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह मेरे सरदार। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलता हूं। काफिला रवाना हो जाए तो मुझे इत्तला कर दीजिएगा। सामान दूर दराज इलाकों में कैसे भेजना है बाद में बात करेंगे। ठीक है जनाब। अल्लाह के अमान में रहिए दुंदार साहब। दोस्त के भेष में एक भेड़िया है ये। अगर हम इसको मजीद कुरे दें तो इसके अंदर से भेड़िया बाहर निकाल सकते हैं। क्या ख्याल है? सही कह रहे हो भाई। इस तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है खातून। हमारा बहादुर शिकार पर गया है, वो वहीं सो जाएगा। वो कहाँ है? जाने किस हाल में होगा? वो जरूर आएगा, जरूर। वो अपना शिकार छोड़ना नहीं चाहता। ऐसा होता है। परेशान ना हो। बाय सुंगर। अपने 2 ऐसे सिपाहियों को भेजो
जो सुराग लगाना जानते हो, पाए हो जा मिले तो उसे साथ लेकर आए। जो हुक्म सरदार। अब खाना खा लो, आ जाएगा। ये आपका कमरा है, शुक्रिया। ये कमरा निकोलस साहब ने आपके लिए मखसूस किया है। आपको कुछ भी चाहिए हो तो जरूर बताइएगा। बहुत खूब। रात को मशरूब पीने से मुझे सुकून मिलता है। हम आपकी खिदमत में हैं, जरूर। तो ठीक है। वो अपने कमरों में चले गए हैं। मैं ये सब खेल समझ रहा था। गलती पर था मैं। उस्मान साहब के काम को खतरे में डाला और उसके साथ साथ आप सबकी जिंदगियों को भी। माफ कर दे मुझे। सुभान अल्लाह, अब क्यों बोल रहे हो? बायहोजा, तुम जवान हो, बहादुर हो। तुम्हारी आंखों में देखता हूं तो उस्मान साहब की तरह आग नजर आती है, माशाअल्लाह। लेकिन मेरे हुजूर की तरह बनने के लिए तुम ये जानते नहीं हो कि कितनी सख्त मेहनत करनी होगी। बुरहान साहब, आज की रात मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। तैयार हो जाओ। खुश आमदीद जुल्फिकार दरवेश। बहुत शुक्रिया। ये हमारे पास शेख की अमानत है। खुशी हुई मिलके। ये कौन है? यह है साउची साहब का बेटा बायहोजा। ये अपने रास्ते पर था लेकिन अब जंग में शिरकत करना चाहता है। तो बताइए कि ओहदेदार अपने कमरे में है? वो सब अपने अपने कमरों में है। सामने 4 मुहाफिज होंगे। तुम्हें मोहतात रहना होगा। बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया। मैं तुम सबको वहां बाहिफाजत पहुंचा दूंगा। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। आमीन। आमीन। चलो। बायहोजा, तुम्हें इस कमरे में ही रुकना होगा, समझे? मेरी बात सुनो तुम। हम वापस आकर एक साथ कले से निकलेंगे। जैसा आपका हुक्म बुरहान साहब। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन। चलो चलते हैं भाइयों।
भूंचा, यहाँ अकेले बैठकर क्या सोच रही हो? अम्मा याद आ रही है। जानती हो बाला, उन्होंने बड़ी मेहनत और मोहब्बत से तैयार किया था मेरी शादी का जोड़ा। काश मेरे बाबा ही जिंदा होते। मेरी बहुत ही प्यारी बहन, क्या तुम्हें पता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि शेख अदब अली तुम्हारी शादी पर आ जाए। क्या वो तुम्हारे बाबा जान नहीं है? बिल्कुल है। जब हमारे सिपाही फतह के साथ लौटेंगे तो हम शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। इंशाल्लाह बाला, इंशाल्लाह। अनाज की तकसीम अच्छा इकदाम है, गरीबों को इससे फायदा हुआ है। ये तुम्हारी वजह से हुआ। अक्सू खातून पसंद है मुझे, खूबसूरत खातून है, साफ दिल की मालिक है वो। मेरा ख्याल है कि अक्सू खातून को थोड़ा और जांचना चाहिए हमें। अगर वो इस इम्तिहान में कामयाब हो जाए। कह क्या रही हो? अगर वो कामयाब हो गई तो तुम क्या करोगी? तो फिर मैं उस्मान से बात करूंगी। कि अगर उन्हें पसंद आ जाए तो वो उससे शादी कर ले। ला 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 ना। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? टैगफुर साहब के लिए गीत गाएंगे हम। हमारे लिए क्या गाओगे? मौत का मीठा गीत गाएंगे। मेरे भाई, इनकी लाशों को यहाँ से दूर लेकर जाओ और नजरें खुली रखना। आ जाओ तमरुल।
जाल है ये पता चल गया। गंदी नस्लों से हो तुम लोग। तुम लोगों ने अपने खंजरों पर क्या लगा है? ऐसी दवाई जो घोड़ों को भी बेहोश कर दे। लेकिन मुझे नहीं। निकोला, तो तुमने इस कले को कोई लावारिस जगह समझ रखा है कि जब आए अपनी मर्जी से यहाँ दाखिल हुए और अपनी मर्जी से चले गए। बताओ मुझे। आज तुम मरोगे मेरे हाथों से। सिपाहियों, ये जिंदा चाहिए मुझे। क्या हुआ? बहुत जल्दी ढेर हो गए तुम। हाँ, तुम तो यहां मुझे कत्ल करने आए थे ना। तुम मरोगे पहले तुम। हाँ। इन्हें कैद खाने में ले जाओ। कल हम जश्न मनाएंगे। होश में लाओ इन्हें। हुजूर, लेकिन हम उनके सर लिए बगैर यहाँ से वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन हम यहीं उनका इंतजार करेंगे। वो मर तो सकते हैं मगर निकोला के सर के बगैर वापस नहीं लौट सकते हैं। उन्हें 4 सरदारों को मारने का मौका मिला है। आज के बाद उन्हें मजीद मुश्किल जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। और ये याद रखिए, हमारे पास भी एक मौका है निकोला को कत्ल करने का, और ये आज रात ही होगा। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। हुजूर। जनाब, खोल दो। कौफ्तालिया, खरीद तो है? सिपाही गिरफ्तार हो गए उस्मान साहब। वो सब जेल में है। जनाब, चले आग की शोलों से इनकी रात को दिन में बदल दें।
अगर हम अपने भाइयों को बचाए बगैर यहां से निकल गए तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात होगी। कैद खाने तक आप पहुंच जाएंगे। कोई महफूज रास्ता मालूम है? शुक्रिया। आफ्तालिया, निकोला पर कड़ी नजर रखनी होगी तुम्हें। काफिरों, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। बुरहान, मत मारो मेरे भाई को, छोड़ो उसे। मेरे हाथ खोलो जरा, फिर मैं बताता हूं तुम लोगों को। हमेशा आपने हमारा साथ दिया। आप मेरे बाबा की अमानत हैं। अपनी और अपनी बेटी की हिफाजत करना। तुम्हारी कुर्बानियों की वजह से ही इस सरजमीन पर आजादी और इंसाफ होगा। एक दिन पूरा जहान एक दिन देखेगा। और ये अर्तुरुल गाजी के बेटे उस्मान का वादा है, याद रखो। हुकूक माफ करना। आ जाओ। जनाब, वो कैसे पकड़ गए? मुझे मुकम्मल एतमाद है उन पर। वहां चलकर सब जान जाएंगे। दुनिया और आखिरत में माफ करना। माफ कर दिया जनाब। मैंने माफ कर दिया। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। मुझे मारो अगर हिम्मत है तो। मारो मुझे, छोड़ दो मेरे भाई को। काफिरों, हिम्मत है तो मुझे मारो और छोड़ो मेरे भाइयों को। छोड़ो! क्या तुम्हारे हाथ थक गए हैं? हमारा मुंह खुलवाने के लिए कोई और तरकीब इस्तेमाल करो। जनाब, हमें उनको देखकर तसल्ली हो गई। वो लोग जिंदा हैं जनाब।
तैयार हो जाओ। उस्मान को पकड़ो, पकड़ो इसे। आइयो, इधर आओ। सब्र करो, हम बचाने आ गए हैं बुरान। मेरे हुजूर, जल्दी करो जो करना है। हुजूर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अपने भाइयों को तन्हा नहीं छोड़ता। सरदार, हमें माफ कर दें। आपकी दी हुई मुहिम हम पूरी नहीं कर सके। बोरान, जाल में कैसे फंसे? कैसे हुआ ये? बताओ, क्या हमारे बीच कोई गद्दार है? इन लोगों ने तो तुम्हें बहुत मारा है। तुम्हारे चेहरे पे तो निशानात हैं। हाँ, लेकिन कुछ उगलवा नहीं पाए। क्या हुआ है बोरान? बताओ कैसे हुआ ये? उन्हें ये पहले से मालूम कैसे हुआ? ये मैं नहीं जानता हुजूर, लेकिन बाय हो जा। क्या हुआ है उसे? हमारे यहाँ आने से पहले वो मौजूद था हमारे साथ। क्या कह रहे हो ये? उसने खामोशी से हमारा पीछा किया। वो आप ही की तरह है जनाब। उनके आने से पहले हमें यहां से निकलना चाहिए। ऐसा लगता है मैं तुम्हें जानता हूं। कैसे? ये आंखें, ये चेहरा कहीं तो देखा है। अगर उस्मान ने तुम्हारे सुपुर्द कोई काम किया है तो तुम यकीनन उसके करीबी साथियों में से होगे। लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी उसके साथ नहीं देखा। जवाब दो मुझे, तुम्हारा नाम क्या है नौजवान? ठीक है, मतलब खामोशी है तुम्हारा नाम।
बताओ जरा, कौन हो तुम? जहन्नुम में जाओ तुम निकोला। मुझे पूरा यकीन है कि वहां मेरी तुमसे जरूर मुलाकात होगी। और हमने जिस सिपाही को पकड़ा वो हमारे अमीर को यहां कत्ल करने आया था। तुम्हें मालूम है कि क्यों? तुम्हारी नाअहली की वजह से। तमाम रास्तों की हिफाजत करो, कली के चारों तरफ पहरा लगा दो, जाके मौसीकारों को देखो ये लोग अब तक क्यों नहीं आए हैं। मोहतरमा, यहाँ कोई है? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मोहतरमा, मैं एक मस्खरा हूँ। मेरे पास बहुत ज्यादा मशरूब है। यानी तुम बेलचिक के हो? हाँ, मैं तुम सबको एक जबरदस्त गाना सुना सकता हूँ। पकड़ लो इसे। ये झूठ है। तुम झूठ बोल रही हो। काश मैं मर जाता। मैं तुम्हें इस भरी जवानी में इस तरह साया होने नहीं दे सकता। परेशान मत हो नौजवान, कल तुम्हारे लिए खास जश्न मनाया जाएगा। मेरे चचा उस्मान साहब, तुमसे इस खून का बदला लेंगे जो तुमने बहाया है।